बाद जो इस कोविड के संक्रमण काल में भी हम लोगों के बुलावे पर आप आए समाचार संग्रह के लिए, इसके लिए सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और हम कहना आज जो चाहते हैं कि अभी परसों दिन बीपीएससी का रिजल्ट निकला है, देर आए लेकिन रिजल्ट आया। 2019 में भी एक रिजल्ट आया था इस बीपीएससी का। तो रिजल्ट आना सबको कहीं ना कहीं एक जिसका हुआ उसको सुखद अनुभव भी देता है कि हमारे बेटा का, हमारे बेटी का रिजल्ट हुआ। लेकिन इस रिजल्ट में जो खेल हो रहा है, इस खेल का जवाब कौन देगा ये समझ में नहीं आता है कि इसमें भी खेला हो गया। इसमें भी खेला बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के निर्देश पर ही हुआ होगा। बीपीएससी का रिजल्ट है तो उनके निर्देश पर इसमें खेला हो गया। और इसके पीछे वाला में बहुत बड़ा खेला हुआ था, इसमें उससे थोड़ा सा घटा करके खेल हुआ। तो हम ये जानना चाहते हैं, आपके माध्यम से पूछना चाहते हैं, बिहार के लोग भी जानना चाहेंगे कि आखिर ये खेल क्यों हो रहा है, आखिर ये खेला क्यों हो रहा है कि जब रिजल्ट निकलता है तो बीसी क्लास और इनका जिनका रिजर्वेशन नहीं है, जनरल क्लास, दोनों का एक ही मार्क्स इस बार भी है। हम ये दिखाना चाहेंगे कि इस बार के रिजल्ट में ये देखेंगे तो दोनों का 535 पे ही हुआ है, दोनों को 535 अंक पर लिया गया। इसके पीछे साल में 2019 में बैकवर्ड क्लास का जो रिजर्वेशन के कोटे में जो आ रहे थे उनको जनरल से भी 7 मार्क्स ज्यादा पर उनका बीपीएससी में हुआ था। और इस बार नीतीश कुमार जी ने इतना जरूर किया है कि वो बराबर कर दिया है, बैकवर्ड क्लास और जनरल क्लास जो है दोनों बराबर हो गए। तो हम पूछना चाहते हैं कि क्या कमंडल के गोद में बैठ करके जिस मंडल के नाम पर आप शासन करने आए थे तो मंडल को खत्म कर देंगे क्या? हमारे आरक्षण को, ये तो सीधा सीधा हुआ, हमारा आरक्षण खत्म हो गया। पिछले साल जनरल से भी ज्यादा पर हमको आपने लिया और इस बार हमको बराबर कर दिए। तो हमारी आय अभी उतनी नहीं है, हम अभी सबसे पिछड़े ये में हैं, पीछे में हैं, और आपने हमें कैसे बराबर कर दिया? तो नीतीश कुमार जी को आप सामने आकर के इस बात को बतानी चाहिए कि आखिर हम कहां से बराबर हुए, कैसे बराबर हुए, आखिर किस भरोसे आपने हमें बराबर कर दिया। ये मंडल और कमंडल, आप कमंडल के साथ बैठ करके मंडल को कैसे भूल जाइएगा? मंडल आयोग, ये बाबा साहब का जो आरक्षण का एक संविधान है, उस संविधान के तहत ये बना हुआ है। तो हम कहना चाहते हैं कि ये संविधान के अंदर जो व्यवस्था है उस व्यवस्था को आप नमो व्यवस्था से बदल देंगे क्या? आप नमो व्यवस्था से जो गद्दी पकड़े हुए हैं उस व्यवस्था के लिए आप हमारे अधिकार को छीन लेंगे क्या? और अधिकार को छीन लेंगे और हम लोग कब तक चुप बैठे रहेंगे? अभी कोविड का दौर है, इस पर पुनर्विचार करना पड़ेगा। और अगर नहीं विचार करेंगे तो हम लोग बिहार में, पूरे बिहार में इसके लिए जन आंदोलन खड़ा करेंगे। और आंदोलन खड़ा करके जो पिछले में भी जो गलतियां की हैं और इसमें भी जो गलतियां की हैं, तो आरक्षण शब्द फिर हमारे नाम से हटाना होगा ना। तो संविधान को खत्म कीजिए। और हमारे माननीय नेता विपक्ष से भी आग्रह है, नेता विपक्ष का एक ट्वीट हमने देखा, बहुत ही उस ट्वीट को देखने के बाद दर्द हुआ कि ये कैसा ट्वीट करते हैं नेता विपक्ष। इन्होंने कहा, नागपुरी संतरों के रंग में रंगे कथित ओबीसी मुख्यमंत्री नीतीश ने बीपीएससी परिणाम में आरक्षित और अनारक्षित वर्ग का कट ऑफ मार्क्स बराबर कर दिया, क्योंकि नीतीश जी ने 15 साल में अपनी जाति के प्रति व्यक्ति आय
बिहार में सबसे अधिक कराने के लिए पिछड़ों को, बाकी पिछड़ों को लात मार दिया। तो मैं तेजस्वी जी आपको कहना चाहता हूं कि ये जाति नीतीश जी के शासन से जन्म नहीं ली है। इसी जाति के प्रथम गृह मंत्री हमारे आदरणीय सरदार पटेल भी थे, शिवाजी महाराज भी थे, और बहुत सारे ऐसे लोग आए। तो ये आरोप लगाना कि नीतीश जी हमारे प्रति व्यक्ति आय बढ़ा देंगे, नीतीश जी ने तो इस समाज को सबसे पीछे ढकेला, हमारे लोगों को नौकरियों में पीछे ढकेले, हमारे लोगों को जगह पे पोस्टिंग नहीं मिल पाती है, जो व्यवसाय करते हैं उनको तंग तबाह किया जाता है। तो नीतीश कुमार जी ने हमारे समाज को सबसे पीछे ढकेला है। इसमें कहीं कुछ हमें कहने में संकोच नहीं है कि नीतीश जी की वजह से हमारा समाज, पटेल समाज, कुर्मी समाज सबसे पीछे के पायदान पर है, सबसे पीछे हाशिए पर है। तो नेता प्रतिपक्ष आपको इस ट्वीट के लिए माफी मांगनी चाहिए कि हम पिछड़ों की लड़ाई, आरक्षण की लड़ाई लड़नी होगी तो एक होकर के लड़ेंगे। अगर हम जाति में बट करके कि आप यादव हैं तो यादव पीछे हो गया और कुर्मी आगे हो गया, ये समाज आपको माफ नहीं करेगा। और इसके लिए आपको सामने आकर के माफी मांगनी चाहिए और ये कहनी चाहिए कि आरक्षण की लड़ाई 89 में भी हुई थी। 1989 में मंडल आयोग की सबसे बड़ी बीपी सिंह के नेतृत्व में वो लड़ाई लड़ी गई थी, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में वो लड़ाई लड़ी गई थी। तो अब फिर से उस लड़ाई को लड़ने की जरूरत होगी, नहीं तो हमारे भाइयों और बहनों को नौकरियां नहीं मिलेगी। इसी तरह से ये तथाकथित हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, ये सही में किसी आरएसएस के रंग में रंग गए हैं और अपनी कुर्सी के लिए हमारा जो संविधान है बाबा साहब का, उसको भूल करके ये नमो संविधान लागू करना चाहते हैं, जो हम कभी भी बिहार में लागू नहीं होने देंगे। किसी को कुछ एक चीज जानना चाह रहे थे, क्या लोक सेवा आयोग की स्वायत्तता पर सरकार का एक तरह से वर्चस्व है? क्या सरकार की ही चलती है? बिल्कुल, लोक सेवा आयोग सरकार के नुमाइंदों के हिसाब से ही चलती है। जो उसमें जो भी चेयरपर्सन है वो सारे चेयरपर्सन तो सरकार तय करती है कि कौन है, तो नौकरियां भी उसी के हिसाब से बांटेंगे। और नौकरियों के अंदर क्या हो रहा है तो सार्वजनिक रूप से हम क्या कहेंगे, आप भी जानते हैं कि नौकरियां कैसे मिल रही है। बीपीएससी में पिछले बार भी पता चला था कि कौन गारंटी ले रहे थे कि 10 लाख दोगे तो हम नौकरी दिला देंगे। ये तो सर्वविदित है कि संघ लोक सेवा आयोग के बारे में क्या कहेगा? ये संघ लोक सेवा आयोग भी अभी कुछ स्तर उसका भी ठीक है, लेकिन बीपीएससी का जो बिहार प्रदेश का जो सेवा आयोग है, इसका स्तर बिल्कुल। Click on subscribe to watch more videos like this.